जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे 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 सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी के लिखकर और रिकॉर्ड करके जैसा भी आपको लगता है आप वैसा भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 2 लाइनें गुरु जी के लिए कहना चाहती हूँ। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहाँ महक उठता है। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहाँ महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय गुरु जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, संगत जी बहुत प्यारे हैं सच में। वो कहते हैं ना संगत जी, कैसे करूं गुरु जी तेरे एहसानों की गिनती, कैसे करूं गुरु जी तेरे एहसानों की गिनती। तेरे सिवा कोई सुनता ही नहीं मेरी विनती, तेरे सिवा कोई सुनता ही नहीं मेरी विनती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप पर ही आस है तो दुनिया की हर खुशी आपके साथ है। अगर गुरु जी का साथ है ना संगत जी, तो दुनिया की हर खुशी आपके पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी बुरे हालातों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर चीज़ का जवाब खुद अपने तरीके से दे देते हैं। हर सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करते हैं और हमें भी उन चीज़ों से मतलब उन चीज़ों को किस तरह से एक पॉजिटिव वे में लेना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, वो भी हमें सिखाते हैं। गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं संगत जी, हमारे कर्मों को काटते हैं। हमें सिर्फ कुछ परसेंटेज, अगर हमें जहाँ 100% भुगतना होता है ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 10% 20% ही भुगतना पड़ता है। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी पर यकीन करें। जिस तरह से हमें गुरुजी जिस राह पर चलाना चाहते हैं, हमें उनकी उंगली पकड़कर उसी राह पे चलना चाहिए, ना कि हमें क्योंकि संगत जी राह कैसे दिखाएंगे गुरुजी? मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू, कुछ ऐप को टेलीपैथी से आपको वैसे ही सत्संग मिलते, आपको वैसे ही क्लू मिलेंगे, वैसे ही गुरुजी आपको समझाएंगे, या कोई संगत आपको आके कुछ बताएगी। आपको हिंट्स मिलते हैं, आपको हिंट्स के जरिए, इशारों के जरिए गुरुजी चीज़ें बताते हैं, गुरुजी समझाते हैं। तो संगत जी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनकी चीज़ों को समझकर उनकी राह पे चलें या अपनी एक अलग राह बनाएं। हमें हमेशा गुरुजी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। जैसा गुरुजी चाहते हैं संगत जी, वैसा ही करना चाहिए। गुरुजी कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग जो है हम शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी। तो मेरा गुरु जी से जुड़ने का सफ़र स्टार्ट हुआ था अर्ली विंटर्स 2014 में। मैं पंजाबी कम्युनिटी से नहीं हूँ, लेकिन मैं किसके यहाँ पीजी में रहती हूँ, और उन आंटी ने मिलवाया था मुझे। और वो लोग भी पूरी फैमिली के साथ पहली बार ही गए थे छतरपुर मंदिर, और मुझे भी ले गए थे साथ में। लेकिन मैं मन में यही कह रही थी कि यार, मैं मूर्ति पूजा मतलब कहाँ ही गुरुओं के चक्कर में मुझे डाल रहे हैं। फिर मुझे दोबारा भी फोर्सफुली ले गए थे संगत जी। दूसरी बार जाने के बाद मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा बनने लग गया था, या यूँ कह लो कि गुरुजी का जादू चल गया था मुझ पर। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाना शुरू कर लिया था। वैसे तो अगर कहूँ कि कृपा की, तो जैसे मैंने मांगा वो आज तक मुझे नहीं मिला। बट मैं कहती हूँ वो भी गुरुजी की ही मर्जी है। लेकिन कुछ मिरेकल्स हुए हैं जिन्हें मैं सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने ही किया है। और संगत जी, सच में गुरुजी ही बहुत कुछ करते भी हैं। बात है अप्रैल 2016 की। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में आई थी दिल्ली से।
मेरी ट्रेन जो थी ना 24 आवर्स लेट थी संगत जी। सो मैं डायरेक्ट बारात के पहुंचने से 1 घंटा पहले ही पहुंची थी। तो अब मेरे को कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। शादी अटेंड करने के बाद मुझे अपने घर आजमगढ़ जाना था। तो पूरी रात मैं अगेन जागी शादी अटेंड करने के लिए। मॉर्निंग जब उसकी विदाई हो गई तो मैं भी अपने घर के लिए निकल गई। अब तक मुझे लगा कि 2 रातें हो चुकी हैं। मैं वाराणसी कैंट में खड़ी थी, तो जहाँ से बस मिलती है आजमगढ़ के लिए। और उस दिन कुछ ट्रांसपोर्ट का इशू था आजमगढ़ के लिए, तो बहुत जैम था बसेस का और जैम बसेस जा रही थी। तो संगत जी मैं लगेज के साथ थी। सामने से 5 बसेस आई और विद इन सेकेंड फिल हो जाती थी। मुझे बहुत मतलब टफ लग रहा था कि मैं कैसे ही बस में जाऊंगी। एक तो नींद से भरी थी, ऊपर से लगेज, मतलब माइंड वर्क ही नहीं कर रहा था। मैंने सुन सी बन के खड़ी थी। अचानक से एक आदमी मेरे पास आ गया और उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने बोला आजमगढ़ जाना है। तो उन्होंने कहा फिर आप बस में चढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे चढ़ूँगी, मतलब जो भी बस है उसमें अचानक से इतनी क्राउड आ रही है, मतलब वो भरी जा रही है, मैं कैसे चढ़ सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब तक एक बस आई और वही सेम हुआ, बस क्राउड से फिर से भर गई संगत जी। अब जो भी आदमी थे वो मेरे पास ही खड़े थे और बोले रुको, एक रोडवेज की बस आई है जिसका रूट था वाराणसी टू मिर्ज़ापुर। तो जैसे ही वो बस संगत जी आई तो उन्होंने कहा कि इस बस का रूट चेंज होगा। अभी ट्रिप इसकी वाराणसी टू आजमगढ़ होगा। पता चला कि वो रोडवेज स्टैंड के कोई ऑफिसर थे, तो इसीलिए उनके बात को टाला नहीं जा सकता था। संगत जी बस का रूट चेंज हुआ। उन्होंने मेरे लगेज जो थे वो बस में रखा और बोले कि जो चाहो वो सीट ले लो। फिर उसके बाद क्राउड आया। संगत जी आई वॉज सो शॉक्ड। अब जब मैं गुरुजी के मिरेकल्स को सोचती हूँ तो लगता है कि उनका ही चमत्कार था। दूसरा संगत जी मेरा सत्संग हुआ था अक्टूबर 2022 का था और ये तो बात मतलब बड़ा मेरिकल था। संगत जी हम घर वाराणसी जाना था 6 अक्टूबर को बाय रोड। मेरे 2 भाई, मैं और मेरी एक कज़न सिस्टर जो नोएडा में रहती हैं, और वो और उनका बेटा, हम सारे लोग जाने वाले थे क्योंकि हमारे ताऊ जी जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, उनसे मिलना था। मेरे दोनों भाई उत्तम नगर में रहते हैं और मैं मतलब एमएन में, जबकि हमें निकलना था 11 बजे सुबह। तो लेकिन हमें दिल्ली से निकलते निकलते 6 बज गए थे शाम के। लेकिन उससे पहले ही हुआ था कि 2 अक्टूबर को मेरे दोनों भाई अपनी ही जो गाड़ी से बाहर मतलब खाने पीने के लिए निकले थे। रेड लाइट पे जब गाड़ी रुकी तो एक गाड़ी जो उन्हें बहुत देर से फॉलो कर रही थी, उनके बराबर में एक मतलब आकर के रुकी और उन्होंने कहा कि कुछ बात करनी है, गाड़ी साइड में ले लीजिए। भाई ने मेरी गाड़ी साइड में किया और अंकल अपनी गाड़ी से निकले और बोले आप लोग क्या गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी पे ना गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। भाई ने बोला जी। तो उन्होंने एक गाड़ी पे लगाने के लिए स्टिकर दिया और ब्लेसिंग्स ऑलवेज था, जो कि भाई ने मेरे स्टिकर को रख लिया। अब संगत जी 6 अक्टूबर आया जब हमने दिल्ली निकलना था। भाई के मन में कुछ ऐसा आया कि उसने उस स्टिकर को गाड़ी के बैक मिरर पर लगा दिया और भाइयों को उत्तम नगर से एमएन आना था तो मेरे पास। तो उसके बाद संगत जी फिर हमने नोएडा जाना था और एमएन आ गए थे 11 बजे तक। बट जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भाभी हैं और एक उनके नोज़ का भी ऑपरेशन हुआ था। घर पे कोई नहीं था, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ना मतलब मेरे को मुश्किल था।
और संगत जी भाई ने बोला कि 4 बजे तक आ जाएंगे। तो मैंने और भाभीयों ने डिसाइड किया कि कोई नहीं, हम 4 बजे निकलेंगे। इस तरह से संगत जी हम 4 बजे निकले और अपनी दीदी को नोएडा से लिया और घर को चले गए। घर को चल दिए। बनारस में पेरेंट्स को नहीं बताया था कि हम लोग दिल्ली रात में निकल रहे हैं। सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया था संगत जी, रात के 2:30-3 बज रहे थे। हम यमुनानगर एक्सप्रेस मतलब वहाँ से गए थे, एक्सप्रेस से वे पर थे। हम मस्ती में बातें किए हुए चल रहे थे, चलते जा रहे थे। ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नोवेयर एक आदमी गाड़ी के सामने आया, जो ऐसा दिख रहा था कि हुड्डी लगाए हुए है और उसका फेस हमें नहीं दिखा, क्योंकि हमारी साइड उसकी बैक थी और गाड़ी हमारी एक्सीडेंट करते करते बची संगत जी। संगत जी रात का समय था, आगे 15 किलोमीटर तक किसी गाड़ी को हमने क्रॉस नहीं किया था और हमने भी किसी गाड़ी को हमने नहीं क्रॉस किया था और किसी गाड़ी ने हमको नहीं क्रॉस किया था। और ना ही दूर दूर तक कोई गाड़ी थी। किसी इंसान का एक्सप्रेस वे पे अचानक से वहाँ पे होना मुश्किल था, क्योंकि रास्ता बहुत जंगली सा था। तो संगत जी बट एनीवेज हम में से किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। जब 4 बजे का टाइम हो रहा था तो हम वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे थे। अचानक में एक ट्रक रुकी हुई थी बीच सड़क में और ख़राब दिखी। इवन दो हमने दूर से ही हमें कुछ नहीं दिखा था और वहाँ भी हमारे एक्सीडेंट होते होते संगत जी बचा। बट संगत जी उस ट्रक पे भी एक आदमी सा बैठा हुआ था। जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखने लगा कि सुबह हो रही है, तब संगत जी हमें इसके बारे में हमने बात की और पूछा जा तुम्हें दिखा है? और जो तुम्हें दिखा है तो सबने बोला कि हाँ दिखा, बट बैड स्पिरिट के चक्कर में हम नहीं बात कर रहे थे। सुबह के 8 बज गए संगत जी, हम घर पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी घर के गैराज में खड़ा किया वैसे ही वो ख़राब हो गई और कज़न भाई का जो संगत जी एक्सीडेंट हो गया। संगत जी जो ही मेरे कज़न भाई था और उसकी ही सिस्टर नोएडा से हमारे साथ आई थी एंड इनकी ही वाइफ थी जो ही जान रही थी कि हम रात में दिल्ली से निकलकर सुबह ही घर पहुंचेंगे। संगत जी हमारा घर बनारस से 30 किलोमीटर और आगे था। जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो भाई ने सिटी का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए दूसरा रूट लिया था और हम घर पहुंच के रेस्ट करने लगे फिर शाम में ताऊ जी को दिखाने जाएंगे। और संगत जी जिस कज़न का एक्सीडेंट हुआ था और आउट ऑफ नो वेयर हुआ, उसकी बाइक पता नहीं कैसे स्लिप हो गई और कि उसकी लेग नीचे और उसके ऊपर बाइक ऊपर से देखने में कोई चोट नहीं थी, बट वो मूव नहीं कर पा रहा था। पहले तो लगा कि इसको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, बट जब उसका पेन बिल्कुल कम नहीं हो रहा था तो हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसको। अब संगत जी हम जस्ट पहुंचे ही थे कि खबर मिली थी घर की दूसरी गाड़ी ताऊ जी की वजह से ऑलरेडी घर पे नहीं है और केवल ऑप्शन हमारी ही गाड़ी का था और गाड़ी ड्राइव करने का ऑप्शन भी सिर्फ भाई का ही था, जो अभी ड्राइव करके दिल्ली से घर पहुंचा था। अब उसे वाराणसी सिटी में जाना पड़ा। हॉस्पिटल पहुंच के पता चला कि थाई और वेस्ट को जॉइंट करने वाली जो बोन है उसका फ्रैक्चर हो गया है और उसको रोड डालनी पड़ेगी और इमिडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी उतना कैश कोई कैरी नहीं कर रखा था किसी ने, क्योंकि लगा इतना कोई मामला इतना सीरियस नहीं है। बट संगत जी मेरे दोनों भाइयों ने मेरे कज़न का पैसा पे और किया और ऑपरेशन हुआ। अब वो ठीक है संगत जी। तो संगत जी हमने पूरे रास्ते अनहोनी का जो अंदेशा देते आ रहे थे कि या ये कहूँ कि कोई बड़ी बला थी जो उन्होंने टाल दिया था, क्योंकि अपनी ब्लेसिंग्स तो उन्होंने जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही दे दी थी संगत जी। एंड मेरे कज़न जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो थोड़ा फाइनेंशियली उस टाइम वीक था,
तो शायद ये ब्लेसिंग्स उसी के लिए थी कि आप पे बला तो आएगी लेकिन टल जाएगी। आपको समझने के लिए दोनों, संभालने के लिए दोनों आ गए, और या फिर गुरुजी ने हमें ये बताया रास्ते में कि कोई अनहोनी होनी है घर पे। बट जो भी था, गुरुजी ने एक बहुत बड़ा संकट जो था संगत जी वो टाल दिया, जो हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने ही ज़रूर पढ़ा था मैसेज कि एक बला आई सी हुन और टाल दिती तेरी, उन तीनों पता भी नहीं चलिया सी, ते तीनों पता भी नहीं चलना सी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। उन पे मतलब गुरुजी जानी जान है। वैसे भी सत्संग है मेरे गुरुजी ने मेरे पापा के कष्टों को भी ऐसे ही ख़त्म किया है जैसे पता नहीं चला कि कोई बीमारी बड़ी आई थी। लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस आपकी ही दी हुई है गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उनका भी शुक्राना। संगत जी, और भी 2 मेडिकल का वेट कर रही हूँ, और जैसे ही भी होंगे वो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पता है, बखूबी पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं। सच में गुरु जी जानी जान है। गुरु जी को सब पता है कि क्या कैसे करना है, क्या किसको कब देना है। क्योंकि संगत जी, जो हमारे लिए अच्छा होगा ना, गुरु जी हमारे लिए वही चीज़ करेंगे। कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। इसीलिए हमेशा यही चीज़ कहनी चाहिए गुरु जी को, गुरु जी जो आपने किया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है ना उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आपको सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।